नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नए नए आंकड़े आते रहते हैं। इन आंकड़ों से ये तो स्थापित होता रहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया अब सबसे ज्यादा पॉजिटिव नजरों से देख रही है। और आज जो खबर निकलकर सामने आई है, इसके बाद हम अपने प्रतिद्वंदी चीन के लिए एक बुरा सपना बनने वाले हैं। क्योंकि भले ही पूरी दुनिया चीन की हरकतों से परेशान हो, लेकिन ये तो हमें भी मानना होगा कि फिलहाल चीन एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो जानते हैं कि वो खबर क्या है जिससे भारत के लिए तो गर्व से सीना चौड़ा करने वाली बात है, लेकिन चीन इससे और भी ज्यादा सतर्क होने वाला है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो हम सभी मानते हैं कि चीन निर्विवाद रूप से दुनिया की दूसरी और एशिया की पहली अर्थव्यवस्था है। हालांकि अब हालात चीन के लिए उतने आसान नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कम जीडीपी ग्रोथ के बावजूद चीन विश्व व्यापार में अच्छी खासी हिस्सेदारी रखता है। लेकिन क्योंकि भारत भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी बन गई है। मतलब ये कि भारत का मुंबई शहर अब चीन के बीजिंग को पछाड़कर सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला शहर बन गया है। इस लिस्ट में भारत के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर आते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आंकड़े किसी भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी नहीं किए हैं, बल्कि ये आंकड़े चीन के शंघाई स्थित हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी किए हैं। इसलिए इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना भी आसान नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई में कुल 92 अरबपति हैं, जबकि बीजिंग में 91 अरबपति हैं। आप कहोगे, अरे केवल एक ही तो ज्यादा है, इसमें क्या खुश होने वाली बात है, चीन अगली बार मुंबई को पीछे छोड़ देगा। तो भले ही बीजिंग में 91 और मुंबई में 92 अरबपति रहते हों, लेकिन मुंबई में हाल फिलहाल में जो 27 नए अरबपति बने हैं, उनके कारण मुंबई बीजिंग से आगे निकला है। क्योंकि चीन की ग्रोथ अब लगातार कम हो रही है। सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं जो या तो चीन को छोड़कर जा रही हैं, या अपनी दूसरी यूनिट भारत में शुरू करके अपने बिजनेस का मेजर शेयर भारत को दे रही हैं। और इसी कारण भारत में तो और भी तेजी से नए अरबपति बनने की संभावना है, लेकिन चीन उस तेजी से नए अरबपति दे पाएगा, इसमें संदेह है। भारत में लोग किस तेजी से अरबपति बन रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि भारत ने पिछले साल आश्चर्यजनक रूप से 94 अरबपति जोड़े हैं, जबकि चीन ने केवल 55 नए अरबपति जोड़े हैं। लेकिन भले ही भारत लगातार अपनी अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा हो, दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। और जापान भी इनसे अलग नहीं है, क्योंकि खबरों के अनुसार जापान की मुद्रा येन अपने 34 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। आज जापानी येन 151.97 पर डॉलर तक गिर गया। इस गिरावट के बाद जापानी शेयर बाजार में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह गिरावट 1990 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, जब मुद्रा के रेट डॉलर के खिलाफ कम हो जाते हैं, तो निर्यात किफायती हो जाता है और दूसरे देशों को जाने वाला माल सस्ता हो जाता है। लेकिन दिक्कत ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और आयात के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार जापान ने जानबूझकर अपनी मुद्रा को कमजोर किया है। ये हो सकता है क्योंकि पिछले दिनों में चीनी मुद्रा युआन की कीमत भी डॉलर के मुकाबले कम हुई थी। ऐसे निर्यात को सेव करने के लिए हो सकता है कि जापान ने अपनी मुद्रा कमजोर की हो। लेकिन मुंबई के बिलियनियर कैपिटल बनने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।